नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जब अतीक अहमद मारे गए, उसके बाद एक दूसरे गैंगस्टर का भी एनकाउंटर हुआ, तो बुलडोजर और एनकाउंटर की सरकार, अपराधियों को पसीना लाने वाली सरकार, क्रिमिनल मुक्त उत्तर प्रदेश करने वाली सरकार, ऐसी शक्तिशाली सरकार के रूप में आदित्यनाथ योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। जहां भी वो जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जिस भी राज्य में जाते हैं, तो वो हिंदू ध्वजवाहक ही नहीं रहते, साथ में वो एक ऐसी छवि लेके जाते हैं कि जिनके राज्य में अपराधियों को जगह नहीं मिलती सर छुपाने के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये एक मीडिया ने बनाई हुई इमेज है। ये अंध भक्तों ने किया हुआ जयकारा है। वास्तविकता उत्तर प्रदेश में गरीब और दलित खासकर सबसे ज्यादा असुरक्षित है, ऐसे दिखाई देते हैं। हाल ही में एक घटना हमने बताई थी कि कैसे जेल में मुजरिम जमानत पे छूट के आने के बाद जिस लड़की का बलात्कार किया, उसका घर जलाते हैं। इतनी हिम्मत उनमें आती है क्योंकि उन्हें कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं। अब दूसरी घटना ज्यादा पुरानी नहीं, 9 मई की है, अभी सामने आई। एक दलित बेटी की कहानी है। पीलीभीत के पास अमरिया थाना में एक गांव लगता है। वह 14 साल की एक 8वीं क्लास में पढ़ रही दलित की बेटी, 5 बहनों में एक दूसरे या तीसरे नंबर पे है। वो 2 भाई हैं। बड़ा भाई 28 साल का है, पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। 4 बजे घर से पानी और गुड़ लेके भाई और पिता के लिए ये लड़की निकल गई। रास्ते में उसे 3 लड़के मिले जो पास के ही 3-4 किलोमीटर के गांव के हैं। वो उसे वहां से धीरेन्द्र, रोहित और शेखर, ये तीनों उसको वहां से उठा के ले गए। एक जगह रुक के उन्होंने एक दूसरे मित्र राहुल को फोन किया, उसे राहुल के हवाले किया। राहुल उसको अपने फूफा के घर ले गया, उसका बलात्कार किया। जब फूफा को पता पड़ा कि उस लड़की को पुलिस ढूंढ रही है, तो फूफा ने उस लड़की को पुलिस थाने में जमा किया। इधर लड़की गई 4 बजे से वापस नहीं आई। पिता ने चिंतित होके 9 मई को रात को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। 10 तारीख को बलात्कारी के फूफा ने लड़की को पुलिस स्टेशन जमा किया, ये बोल के कि ये मेरा ये जो भांजा था ये उठा के लाया था। उसके बाद लड़की के माँ बाप पहुंच गए, परिवार पहुंच गया। उधर इन 3 लोगों के और इस बलात्कारियों के परिवार भी पहुंच गए। और वहां जो यशो साहब थे, मुकेश शुक्ला, उनका काम था कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसका मेडिकल किया जाए। उस लड़की का बलात्कार हुआ था। उन्होंने उनको राजीनामा करने के लिए या आपस में समझौता करने के लिए जोर डाला। लड़की का भाई और पिता जब केस दर्ज करने पे जोर दे रहे थे, तो उन्हें यह बोल के भगाया कि अब तुमको भी अंदर कर देंगे। डर के मारे वो वापस आ गए। उसके बाद 10 तारीख को फिर वो थाना पहुंचे। फिर एफआईआर नहीं लिखी गई। 11 तारीख को पहुंचे। 13 तारीख को वो पीलीभीत में जाके कप्तान साहब को एप्लीकेशन दे के आए। इसी के बीच में एक जो हिरेंद्र था, इसके मामा महेंद्र, ये उसी गांव में रहते हैं जिस गांव में लड़की रहती है। उनके थोड़े पुलिस स्टेशन में ठीक ठाक थे, नेताओं के साथ ठीक ठाक संबंध थे।
उन्होंने उठा के लड़की के पिता और लड़की के परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यदि तुमने ज्यादा एफआईआर दर्ज करने पे जोर लगा दिया तो फिर हम बता देंगे कि राहुल ने जहर ले लिया और उसको जहर खाने के लिए मजबूर आपने किया और जिंदगी भर सड़ोगे। पुलिस लगातार आरोपियों का साथ दे रही थी। लड़की परिवार घर में परेशान था। पिता को पता था लड़की का बलात्कार हुआ, दलित पिता था। इस सरकार से क्या अपेक्षा रखता। जब सब दूर से मायूसी हाथ में लगाई तो 17 तारीख को पिता ने गले में रस्सी डाल के आत्महत्या कर ली। पिता की आत्महत्या होते ही भागा दौड़ी मच गई। फिर सीओ साहब भी आ गए, केस भी रजिस्टर हुआ, धरपकड़ भी मच गई और मुकेश शुक्ला होनहार यशो थे थाने के, उन्हें सस्पेंड किया गया। नए यशो जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि लड़की के भाई लगातार इस बात को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हिरेंद्र, रोहित और शेखर और राहुल ने बलात्कार किया, 3 लोगों ने अगवा किया और साथ में राहुल के मामा महेंद्र, ये हमारे पिता को इतना परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या की। इन सब के खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन बहुत प्यार से यह पुलिस डिपार्टमेंट ने एफआईआर जो दर्ज की वो रोहित, शेखर और राहुल के नाम से की। हिरेंद्र और उनके मामा महेंद्र, इनको उनसे छोड़ा गया। वो कहते कि भाई कंप्लेंट नहीं तो हम एफआईआर दर्ज कैसे करेंगे, जबकि उसका भाई बार बार कह रहा है कि हम कंप्लेंट लेने जाते हैं, हम बार बार बोलते हैं तो हमको सुनवाई नहीं होती। ये हालत उस केस की है। ये केस इसलिए सामने आया क्योंकि उस लड़की के पिता ने, दलित पिता ने आत्महत्या की। यदि वो आत्महत्या नहीं करते तो ऐसे ही बलात्कारी खुलेआम घूमते और अपने नेताओं के साथ कनेक्शन और पुलिस के साथ कनेक्शन, अपने पैसे के बलबूते पे ये अपराधी और दूसरी लड़की की इस्मत लूटने के लिए खुले छूटते और दलित अपनी किस्मत पे रोता हुआ चुपचाप घर में बैठता। न जाने कितने अगणित ऐसे बलात्कार रोज हो रहे होंगे। यहां पिता अपने बेटी को फेस नहीं कर पा रहा था, पिता समाज के लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना कमजोर हो गया कि मेरी बलात्कार हुई बेटी, जिस पे बलात्कार हुआ, उसको न्याय तक नहीं दे सकता। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। एक दलित बेटी को अपने ऊपर हुए बलात्कारी को, माने बलात्कार के लिए न्याय मांगने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो अपने बाप की जिंदगी। ये उत्तर प्रदेश का सच है। यदि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा 2021 का जो अवेलेबल है, उसमें सबसे ज्यादा देश में क्रिमिनल केसेस उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार में भी पीछे नहीं है। पूरे देश में 31,677 बलात्कार होते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में उसमें से 2,845 बलात्कार हैं। मतलब 6 बलात्कार या 7 बलात्कार रोज उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। ये उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड है। दलितों के उत्पीड़न के मामले में 2018 से 2021 तक जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 21 तक इन 3 सालों में 18, 19, 20 और 21, 4 सालों में दलितों पे जो अत्याचार या दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के जो मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो 49,613 है। 2018 में यह आंकड़ा 11,924 था, 19 में 11,829 था, 20 में 12,714 है और 21 में 13,146 है। जब से योगी जी का बुलडोजर चलने लगा
जब से योगी जी का आतंक तथा कथित अपराधियों के मन में व्याप्त होने लगा, दलितों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता गया। कम से कम ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। यदि जिस प्रदेश में 6 बलात्कार रोज होते हो, 7 बलात्कार रोज होते हो, वहां यदि हम ये कहे कि दरिंदों के दिल में योगी जी का डर है, या फिर पूरा उत्तर प्रदेश ठाकुर राज पे चल रहा है, जहां दलित, ओबीसी और निचले जातियों का दमन उनकी किस्मत बन चुका है। ये मेरे आरोप नहीं, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। और पीलीभीत के पास अमरिया थाने में हुआ ये कांड झंझोड़ करके रख देता है कि यदि उस पिता ने आत्महत्या नहीं की होती तो बेटी को न्याय नहीं मिलता। और न्याय कैसा मिलेगा पता नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने अगवा किया उसमें से हिरेंद्र का नाम तो वैसे भी ड्रॉप किया, जिसके मामा ने सबसे ज्यादा फोन करके प्रताड़ित किया, और महेंद्र भाई भी छूट गए। 2 फरार है और एक को शायद अरेस्ट किया है। ये कहानी है। सस्पेंशन में हमेशा कहता हूं, पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन ये लीपापोती का मामला होता है। इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, शुक्ला के खिलाफ, बलात्कारियों का साथ देने के लिए क्रिमिनल केस चलना चाहिए। यह सस्पेंड किया हुआ आदमी धीरे से ट्रांसफर होके फिर किसी दूसरे जगह पे बलात्कारियों की मदद करने पहुंच जाएगा। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बेटियों की इस्मत, यदि आप दलित है, पिछड़े हैं, तो लूटती जाएगी। हम किस सदी में जी रहे हैं, ये बड़ा सवाल फिर मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। ये जो सत्य है कि बुलडोजर की सरकार, ये जो सत्य है कि मोदी जी का, योगी जी का खौफ मुजरिमों के दिल में ये कितना बुरी तरह से डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।